हेलो गाइस, माय नेम इज़ वरुण कुमार और आज मैं बताने वाला हूँ आपको आईआईटी बीएचयू से आई हुई ईमेल के बारे में। जिस ईमेल में लिखा हुआ है ऑफलाइन इंट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस बच्चों ने एमटेक के लिए आईआईटी बीएचयू में अप्लाई किया था तो उन लोगों के पास ये ईमेल आई थी और फाइनली जैसे कि मैंने भी अप्लाई किया था तो मेरे पास भी ईमेल आई थी। बट अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से बच्चों को सिलेक्ट किया गया, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाए तो उसमें 188 गेट स्कोर तक के बच्चों को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उससे एबव तक के बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ पे लगभग सभी बच्चों को बुलाया गया था और ईमेल में लिखा हुआ था कि जो बच्चे नहीं आएंगे उनको सेकंड काउंसलिंग में ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी तरह से सभी बच्चों को बुलाया गया और यदि मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम 800 से एबो स्कोर तक के बच्चे भी वहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पे आप तुम खुद एज्यूम कर सकते हो 800 से लेके 188 तक के बच्चों को उन्होंने बुलाया। यार एडमिशन में लेना किनको चाहते हो? जब फाइनली लास्ट में क्या हुआ, सभी बच्चों को बुलाने के बाद जो बड़ी ब्रांच है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके किए गए, बट जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया वो केवल टॉपर रहते हैं, जिनका लगभग 600 से अबव तक के बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और बाकी बच्चों को घर पे वापस भेज दिया गया कि तुम घर जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका नंबर आएगा तो जब आएगा, यदि सेकंड राउंड होगा तो। फाइनली देखा जाए तो आईआईटी बीएचयू ने पहले ही सीट सारी बुक कर ली हैं। सभी बच्चों को बुला के जो टॉपर्स थे पहले से उनके एडमिशन ले लिए हैं। बट यदि कुछ सीट बची हुई हैं तो भी ज़्यादा सीट नहीं बची होंगी। यदि छोटी ब्रांच है, छोटी ब्रांच में उनको बच्चों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस थोड़ा ठीक था, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बच्चों को कम सेलेक्ट किया और कम सेलेक्ट करने की वजह से उनको साथ ही साथ बाद में रिटर्न एग्ज़ाम भी लिया और साथ में इंटरव्यू लेकर डायरेक्ट बच्चों को सेलेक्ट किया, रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू बेस में। पर यहाँ पे इसने कोई इंटरव्यू नहीं लिया है, केवल आपको वहाँ पे बुलाएंगे और बुलाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको भेज देंगे। और यदि आपका कुछ खर्चा पानी लगता है या स्टे करना है तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं है आईआईटी बीएचयू में। आईआईटी बीएचयू का ये सबसे बेकार, ये सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आए हुए थे और ये ज़रूरत ही क्या थी इतने कम स्कोर के बच्चों को बुलाने की। अरे यार 400 अबव तक के बच्चों को बुला लेते, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते, ज़रूरी था। लो से लो बच्चों को भी शॉर्टलिस्ट करना ज़रूरी था। आईआईटी मुंबई भी ऐसी करती है, आईआईटी दिल्ली भी ऐसी करती है। अब ये थोड़ी ना है कि यार 188 स्कोर तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है। अब आप खुद एज्यूम कर सकते हो 188 स्कोर तक के बच्चों को कौन आईआईटी कहाँ एडमिशन देगी। बस उन बच्चों को वैसे ही टाइम वेस्ट कराने के लिए बुला लिया, उन लोगों का पैसा भी वेस्ट कराया और टाइम भी वेस्ट कराया और एडमिशन तो उन्हें जब भी नहीं मिलना। फ़ायदा क्या है? फाइनली हम तो ऐसे ही वापस आ गए, क्योंकि मेरा स्कोर भी 400 से बिलो है, तो इस वजह से मेरा भी एडमिशन मैं नहीं कह सकता कि पक्का होगा, बट होगा तो कोप पोर्टल पे ही आएगा। जिन भी बच्चों के एडमिशन होंगे तो कोप पोर्टल पे डायरेक्ट ही आएंगे। अदरवाइज उनके पास अब कोई इंटरव्यू और अलग से कोई ईमेल नहीं आने वाला किसी भी एडमिशन के लिए, केवल कोप पे डायरेक्ट ही आएंगे। और ऐसा बड़ी ब्रांच में देखा जाए तो वहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बड़ी ब्रांच में ना ही तो इंटरव्यू होता है और ना ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। आईआईटी बीएचयू में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, और वो भी तब जब आपका स्कोर 600 या 500 से अबव होगा तब। उससे पहले आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और आपको भेज दिया जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।